नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजमगढ़ पुलिस लाइन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देशभक्ति और उत्साह का माहौल रहा। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सर्वप्रथम कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण कर उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। इसके बाद पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर SSP डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस कर्मियों को पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की सराहना भी की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश तथा UP 112 मुख्यालय लखनऊ द्वारा आजमगढ़ के कुल 31 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवा पदक, प्रशंसा चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशनल उत्कृष्ट के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह को कमेंडेशन डिस्क स्वर्ण से सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस लाइन आजमगढ़ में तैनात उप निरीक्षक प्रकाश मिश्रा को कमेंडेशन डिस्क रजत से प्रदान किया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आजमगढ़ के 15 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा पदक प्रदान किए गए। इनमें 9 को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 5 को उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 1 पुलिसकर्मी को सराहनीय सेवा पदक मिला। अति उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वाले में उप निरीक्षक भीम सिंह, देवनाथ दुबे, शशिकांत पुष्पेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी राजधारी सिंह, शत्रुघ्न सिंह, दद्दन राम, होरीलाल पाल एवं वेद प्रकाश सिंह शामिल हैं। उत्कृष्ट सेवा पदक से मुख्य आरक्षी रविंद्र कुमार, जयराम तिवारी, मोती चंद्र राम, हिमांशु कुमार श्रीवास्तव, संदीप कुमार यादव को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य आरक्षी राजेश कुमार पांडे को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। UP 112 मुख्यालय लखनऊ द्वारा उत्कृष्ट कार्य एवं बेहतर रिस्पांस टाइम के लिए आजमगढ़ के 13 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें PRV 7144 कोतवाली के कमांडर ताराचंद साहनी एवं पायलट होमगार्ड संजय मौर्य, PRV 8453 कंदरापुर के सब कमांडर आनंद प्रसाद एवं पायलट होमगार्ड आलोक यादव शामिल हैं। वहीं PRV 5390 तरवा में उत्कृष्ट रिस्पांस टाइम के लिए हेड कांस्टेबल राम भरोसे यादव, कांस्टेबल राम साहिब पटेल, कांस्टेबल संतोष गुप्ता, होमगार्ड निरहू यादव, हेड कांस्टेबल अर्जुन यादव, हेड कांस्टेबल नागेश्वर लाल वर्मा, कांस्टेबल अशफाक अहमद, कांस्टेबल मधुकांत यादव तथा होमगार्ड वेद प्रकाश पांडे को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मानित सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह ने पुलिस बल में कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और जन सेवा की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया।
आजमगढ़ जिले की थाना कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 वर्ष से अधिक समय से फरार चल रहे 50,000 के इनामिया अंतर जनपदीय अपराधी राजू पत्थरकट को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी वर्ष 2020 में करतारपुर स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में हुई 6,31,000 रुपए की लूट के मामले में वांछित था। पुलिस के मुताबिक 5 फरवरी 2020 को करतारपुर स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में 4 हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को तमंचा दिखाकर भयभीत किया था और कैशियर से करीब 6,31,702 रुपये नगद, सीसीटीवी का एनवीआर और इंटरनेट राउटर लूट लिया था। इस मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 4 अगस्त 2026 को एसएसपी आजमगढ़ द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके बाद 8 अगस्त 2026 को डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र ने पुरस्कार राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी थी। 15 अगस्त को 2026 को प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर से सूचना पर राजू पत्थरकट को प्राइवेट बस अड्डा स्थित बंधा रोड से करीब दोपहर 2:45 पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 30 वर्ष है और वह ग्राम खाजो हरिया थाना धनगटा जनपद कबीर नगर का निवासी है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में फ्लिपकार्ट कार्यालय में लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लूट से प्राप्त धनराशि से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस से बचने के लिए वह नेपाल, चेन्नई और बेंगलोर समेत विभिन्न स्थानों पर छिप कर रहा था। पुलिस के अनुसार राजू पत्थरकट के खिलाफ आजमगढ़, संत कबीर नगर और गोरखपुर के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, कूटरचना, शस्त्र अधिनियम और अन्य मामलों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें थाना मौली, संत कबीर नगर में वर्ष 2007 का हत्या सहित अन्य धाराओं का मामला भी शामिल है। क्या कुछ कहना है आस्था जायसवाल सीओ सदर का, सुनिए। आज दिनांक 15/8/2026 को थाना कोतवाली के द्वारा एक 50,000 के इनामिया राजू पत्थरकट को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये पिछले 6 साल से लगभग फरार था। इसके ऊपर हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, चोरी सहित लगभग 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसे गिरफ्तार करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां शहर के सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य ने ध्वजारोहण कर किया। इसके पश्चात एकेडमिक डायरेक्टर रामनयन मौर्य, प्रधानाचार्य शत्रुघ्न विश्वकर्मा एवं कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य ने संयुक्त रूप से तिरंगे को सलामी दी। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने ध्वज गीत एवं देशभक्ति के नारों से पूरे विद्यालय परिसर को राष्ट्र भक्ति के वातावरण से गुंजायमान कर दिया। प्रबंधन समिति के सदस्यों ने देशभक्तों के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति समूह नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इंडिया डाइवर्सिटी की थीम पर आधारित मेड इन इंडिया फैशन शो कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। बच्चों की शानदार प्रस्तुति पर उपस्थित शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय परिवार देशभक्ति के नारों, तिरंगे की रंगत और राष्ट्रभक्ति के गीतों से गूंजता रहा। पूरे कार्यक्रम में बच्चों के भीतर देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। एकेडमिक डायरेक्टर रामनयन मौर्य ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानाचार्य शत्रुघ्न विश्वकर्मा ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियों की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। यह दिन केवल सरकारी अवकाश या उत्सव का नहीं है, बल्कि उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने हमें स्वतंत्र राष्ट्र में सांस लेने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार, अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाना भी विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। अंत में सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई तथा मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, मीनाक्षी अस्थाना, किशन यादव, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, प्रेमा यादव, आदित्य मिश्रा, अजय यादव, राहुल तिवारी, आरोही मदनवाल सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खबर आजमगढ़ से, जहां हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले की प्रथम शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया गया। शूटिंग रेंज का उद्घाटन मुख्य अतिथि अजिंद राय, राष्ट्रीय बैडमिंटन अंपायर एवं विशिष्ट अतिथि पुनीत राय, उपाध्यक्ष जिला ओलंपिक संघ ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्य अतिथि अजिंद राय एवं विशिष्ट अतिथि पुनीत राय को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के संस्थापक एवं प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पिछले जिले में सर्वप्रथम शूटिंग रेंज का शुभारंभ विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। इससे विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं कौशल में वृद्धि होगी तथा वे भविष्य में ओलंपिक सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता के लिए सक्रिय एवं जागरूक होंगे। मुख्य अतिथि अजिंद राय ने कहा कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल में शुरू हुई जिले की प्रथम शूटिंग रेंज से बच्चों में एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना विकसित होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। द्वारा की गई सर्वोदय विद्यालय के द्वारा शूटिंग रेंज, तो किस तरह का प्रयास रहा और कितना कब रहा और आज की अवसर पे क्या पता और हमारे यहाँ जो है क्रिकेट अकेडमी, बाकी बास्केटबॉल, फुटबॉल, जूडो, जिम, एथलीट, स्केटिंग के बच्चे जो ऑलरेडी हमारे कैंपस में जो है स्कूल कैंपस में बच्चे जो सीखने आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और अभी हमारे बाहर से कुछ पेरेंट्स आए थे जिनके द्वारा ये शूटिंग के बारे में कहा कि सर आपके यहाँ शूटिंग का स्कूल में नहीं है, तो हमें भी लगा कि अगर हम अभिभावक से जुड़ रहे हैं और जो बच्चे लखनऊ में बड़ी सिटी में पढ़ते हैं उनके अभिभावक और ऑल डेवलपमेंट अपने बच्चों को चाहते हैं तो उनसे एडमिशन कराएं। उससे डिस्कस किया तो मैंने तत्काल स्पोर्ट्स टीचर हैं हमारे यहाँ उनसे संपर्क किया और इसको डेवलप किया ताकि हमारे बच्चे जो नर्सरी से ही अगर इसमें आएंगे तो ये बच्चे जो है जूनियर से खेलेंगे फिर सीनियर में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो सर आजमगढ़ से भी ओलंपिक में अब मेडल लाने की तैयारी जो आपने शुरू की है, कितना मुश्किल रहा ये प्रयास और अब किस तरह से उन बच्चों को गाइड किया जाएगा, माता पिता को अवेयर किया जाएगा इसमें सहभाग है? बच्चे अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग बच्चों की अलग अलग फील्ड में रुझान होती है। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई स्केटिंग, अलग अलग जो बच्चे का जिस गेम में रुझान होती है उस गेम में अगर स्कूल में उनके लिए हमने व्यवस्था किया है, बच्चे खेलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इस तरह के अभी जो हमारे पास 8 कोच हैं उनकी भी नेशनल मेडलिस्ट हैं और बाकी स्कूल अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इनको हमने इसके लिए जो है ट्रेनिंग के लिए शूटिंग के लिए अलग किया है। उनके देख रेख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चे जो है खेलें और देश का नाम रोशन करें और ओलंपिक में भी मेडल लाएँ। प्रयास रहेगा जो भी बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे उसको द्वारा जो भी उनको सपोर्ट किया जाएगा, पेरेंट के साथ साथ मेरे द्वारा खुद सपोर्ट किया जाएगा तो बच्चे जो है आगे खेलें और अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आजमगढ़ जनपद में पहली बार कोई शूटिंग रेंज बनी है और वो रेंज सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खुद कुश्ती के राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने शुरू किया है। तो हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे 19वें स्वतंत्रता दिवस की विदाई और 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभागमन के बेला पे जो ये शूटिंग रेंज लॉन्च हुई आप सब उपस्थिति में, निश्चित रूप से जैसे भारत 2036 को ओलंपिक खेल की मेजबानी करने के लिए भी तैयारी कर रहा है, तमाम उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन, स्पोर्ट्स कोड भी नए लागू हो रहे देश में, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अभी अगला ओलंपिक तो बचा ही है, हम अभी तैयारी शुरू करेंगे और 2036 जाते जाते निश्चित रूप से जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट होगा वो सर्वोदय पब्लिक स्कूल का ही बच्चा शूटिंग रेंज जी। ठीक है। रेंज शुरू किया गया है आजमगढ़ में, किस तरह का प्रयास है और किस तरह से आप आगे ले जाएंगे? जी, मेरा नाम ऋतिक सिंह है
और मैं नेशनल शूटर हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मैं नेशनल शूटर रह चुका हूँ और यूपीएसआरए में मैं ऑफिशियल भी रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन में। और मैंने आजमगढ़ में एक छोटी सी एकेडमी खोली शूटिंग की, वहीं से ये शूटिंग का एक जोश आया आजमगढ़ में कि शूटिंग होनी चाहिए सरकारी स्कूलों में। तो हमने सर के सामने ये बात रखी कि शूटिंग रेंज होनी चाहिए स्कूल में, तो सर भी तैयार हो गए और हमारे सिखाए हुए लगभग 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल शूटर हैं। इस गेम की बेसिक नीड्स क्या होती है? कौन से बेसिक नीड्स देखिए, इसमें सबसे मेन ये है कि कंसंट्रेशन और फोकस। और बेसिक नीड ये है कि 10 साल से 60 साल तक आप इसमें खेल सकते हैं। बच्चा 10 साल का होना चाहिए। 8 साल के बच्चे को भी हम लोग खिलवाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पहले से किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए उतना अच्छा होता है। तो इसमें जो है हम लोग 8-9 साल से शुरू करवा देते हैं। कब तक प्रयास है ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने? मेरा यही प्रयास है कि अगले ओलंपिक में हम कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल आए आजमगढ़ में, क्योंकि जब तक गोल्ड मेडल नहीं आएगा तब तक हम रुकने वाले नहीं। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से, यहाँ नगर के लछीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन शिशिर जायसवाल, डायरेक्टर विशाल जायसवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत यशविक जायसवाल ने पियानो पर राष्ट्रगान के मनमोहक धुनों से वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज की छात्राओं ने प्रधानाचार्य रीना पांडे के नेतृत्व में देशभक्ति और नशा मुक्ति पर केंद्रित शानदार व प्रेरक प्रस्तुतियां दी। समारोह को संबोधित करते हुए डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने देश व जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी आज़ादी केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हम सभी को अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान वेदांता प्रबंधन द्वारा आए हुए विशिष्ट अतिथियों पप्पू यादव महाप्रधान, लाल बहादुर त्यागी प्रदेश अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद श्री चंद्र लिली मौर्य पूर्व प्रधान, वेदांता ग्रुप सीईओ सुमित कुमार सुमन और मार्केटिंग हेड नीलंजन बनर्जी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधा भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन दीपांशु गौतम और हर्षिता ने संयुक्त रूप से किया। इस गर्मामयी समारोह के दौरान विशाल कुमार भारती, अविनाश सिंह, हेमंत पांडे, शशांक श्रीवास्तव, मनोज यादव, कृष्णकांत यादव, अश्विनी यादव, विकास सिंह, श्रुति कुशवाहा, सुधा मदेशिया, आकांक्षा राव, अंजलि कन्नौजिया और खुशबू मदनवाल सहित संस्थान के तमाम कर्मचारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है विशाल जायसवाल डायरेक्टर का, सुनिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। मैं विशाल जायसवाल, डायरेक्टर वेदांता ग्रुप। आज हम लोग हर वर्ष की भांति 80th स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हर वर्ष की भांति हमारे बच्चों ने उत्साहपूर्वक हमारे वीर जवान सपूतों के लिए कार्यक्रम की प्रस्तुति की और मैं वेदांता ग्रुप का डायरेक्टर पूरे जनपद, प्रदेश, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग हमेशा की तरह ये प्रण करें कि सिर्फ हम आज आज़ाद हुए हैं तो ये आज़ादी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हम सभी लोगों को जो भी कर्तव्य मिला है उसको निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें और करके अपने देश के विकास में अपना दान करें। यही हम सब लोग का दायित्व है। हम फिर से पूरे जनपद वासियों को, देशवासियों को 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ शहर के हरबंदपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक एवं प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव, अजिंद राय, पुनीत राय एवं प्रधानाचार्य सुकांक्षा अवस्थी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान, वंदे मातरम, झंडा गीत, माँ से है माटी तथा जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा जैसे देशभक्ति गीतों की बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। समूह नृत्य में मेरे देश की धरती और जागा हिंदुस्तान की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद यादव ने अजिंद राय एवं पुनीत राय को अंग वस्त्रों में एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
विद्यार्थियों को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। देश और समाज की उन्नति के लिए युवाओं में सेवा, त्याग और समर्पण की भावना आवश्यक है। विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य है। उन्हें सही मार्गदर्शन और संस्कार मिले तो वो देश के सच्चे सिपाही बनकर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रधानाचार्य सुकांक्षा अवस्थी ने कहा कि भावी नागरिकों को आत्मनिष्ठ मानसिकता का त्याग कर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए राष्ट्रहित में त्याग और समर्पण की भावना विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र, छात्राएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी को मिष्ठान वितरित किया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शनिवार को शहर के रेलवे स्टेशन रोड सरफुद्दीनपुर में स्थित हिमालय बजाज डीलरशिप परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9:30 पर हिमालय बजाज के डायरेक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने ध्वजारोहण कर किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान के साथ देश के वीर सपूतों को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस पर के समारोह के उपलक्ष्य में हिमालय बजाज के कर्मचारियों द्वारा KTM, ट्रायम्फ, पल्सर एवं चेतक वाहनों की भव्य रैली भी निकाली गई। देशभक्ति के उत्साह से सराबोर यह रैली नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस हिमालय बजाज डीलरशिप परिसर पहुंची। रैली के दौरान लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस विशेष अवसर पर ग्राहकों के लिए हिमालय बजाज की ओर से आकर्षक ऑफर्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ट्रायम्फ एवं KTM वाहनों पर 3,000 से 7,000 रुपये तक की, जबकि पल्सर वाहनों पर 3,000 रुपये तक के विशेष ऑफर विभिन्न मॉडलों पर दिए जा रहे हैं। समारोह में हिमालय बजाज के CEO अब्दुल कादिर, जनरल मैनेजर अतर खान, AGM मनोज शर्मा, राजू कुमार, मयंक उपाध्याय, संजय वर्मा, हसीब सिद्दीकी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। यह आयोजन स्वतंत्रता दिवस की खुशी, देशभक्ति की भावना और ग्राहकों के साथ हिमालय बजाज के मजबूत जुड़ाव को समर्पित रहा। समारोह के दौरान कर्मचारियों में उत्साह और देश प्रेम का माहौल देखने को मिला। क्या कुछ कहना है अतर खान, जनरल मैनेजर का, सुनिए। मेरा नाम अतर खान है। मैं आजमगढ़ हिमालय बजाज में एज ए जनरल मैनेजर काम करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे यहाँ से एक रैली निकाली जा रही है, जो कि शहर के अलग अलग एरियो से होते हुए और ये वापस बजाज शोरूम पर वापस आएगी। और इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस, जो 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसमें अपने शहीदों को याद करते हुए हम लोग अपने नगर में इस चीज़ को फैलाएं और हम लोग बताएं कि हाँ, स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है। खबर आजमगढ़ से, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आजमगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम में अप्रतिम योगदान रहा है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानों से अंग्रेजी वस्त्र निकालकर जला दिए थे। यह घटना बताती है कि देश हित के को लोगों ने अपनी रोजी रोटी से भी ऊपर रखा है। नमक सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। उस समय संचार के आधुनिक साधन नहीं थे। इसके बावजूद आंदोलन की खबर महज 3 दिन में आजमगढ़ पहुंच गई। काली चौरा में सूर्यकांत सिंह सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया और कई दिनों तक स्थानीय स्तर पर निर्मित नमक बाजार में बेचा। इस आंदोलन में आजमगढ़ के अनेक लोगों को जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आंदोलन में भी आजमगढ़ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सूबेदार अहीर, रघुवर दयाल श्रीवास्तव, लालचंद तिवारी सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। कई वीरों ने गोलियां खाकर अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने कहा कि ये केवल कुछ उदाहरण हैं। आज़ादी की लड़ाई में इस मिट्टी के अनगिनत लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के प्रति सदैव सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखें। उनके परिवार के किसी सदस्य का कार्य किसी विभाग या पटल पर लंबित हो तो उसकी सहजता और तत्काल निस्तारण किया जाए, ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी
ने स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले वीरों एवं उनके परिजनों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। शासकीय विधिक मामलों में त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए 2 अभियोजन अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जीजीआईसी आजमगढ़ की छात्राओं वाद्य यंत्रों की धुन के साथ वंदे मातरम और भावपूर्ण प्रस्तुति दी। उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिलाधिकारी न्यायालय के पेशकार विपुल सिंह ने किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय चावला, उप जिला अधिकारी प्रियंका सिंह, डिप्टी कलेक्टर अतुल आनंद सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार, डीएम आजमगढ़ का, सुनिए। विभिन्न युद्ध में शहीद हुए उन शहीदों के परिवार के सदस्यगण, आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आजादी के 79 ईयर्स पूरे हो गए हैं और पिछले कई वर्षों की भांति इस साल भी जो स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन है वो एक दिन नहीं होके कई दिन पहले शुरू हो गया। 9 अगस्त से ही घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गया था और इस जनपद में भी आप देख रहे हैं कि घर घर पे तिरंगा लगा है। फिर कल 14 अगस्त था, इस अवसर पे हरियोट कला केंद्र में एक चित्र का भी प्रदर्शनी था और माननीय कारागार मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया, जिसमें कि विभाजन के समय जो विस्थापित परिवार हुए थे उन्हें क्या दिक्कत हुआ था उनके बारे में सुना और कुछ उस समय के विस्थापन के चश्मदीद गवाह आज भी वो जिंदा हैं, उनके मुख से हमने उस समय जो एक्चुअल में उन्हें जो यातनाएं हुई थी, दिक्कतें हुई थी, वो सुना। और आज पूरे भारतवर्ष में एक विशेष हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से झंडा फहराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में झंडा फहराया। इस जनपद में हर एक स्कूल, हर एक कार्यालय, हर एक विभाग में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इसी क्रम में कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 57 में ये जनपद अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद रहा था। ये अलग है कि बाद में उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद मुख्य आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। 1921 में कहा जाता है यहाँ के दुकानदारों ने विदेशी कपड़ों को अपने ही दुकान से बाहर निकाल के आग लगा दिया। आप देख रहे हैं कि देश के लिए, समाज के लिए ये सेक्रीफाइस कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। जिस बिजनेस से आपका पेट पलता है, देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए आपने उसी चीज को बाहर निकाल के आग लगा। फिर जब नमक सत्याग्रह हुआ तो गांधी जी ने कहा चौरी चौरा में 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया और यहाँ उसके 3 दिन बाद ही काली चौरा में नमक बना, जबकि उस समय नो फोन था, नो मोबाइल था, कुछ नहीं था। तो आप उनका जुनून देखिए और विश्वास देखिए कि एक बार किसी ने बताया कि गांधी जी ने चौरी चौरा में अंग्रेजों का कानून तोड़ के नमक बनाया, यहाँ पे तुरंत नमक बनाना शुरू और मार्केट में बेचना भी शुरू। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भी कई लोगों को गोली लगी, कई लोग मरे। मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों में समाज के लिए समर्पण की भावना आज ही नहीं है, आदिकाल से। खबर आजमगढ़ से, जहां जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़ में देश की स्वतंत्रता के गौरवपूर्ण पर्व स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर में तिरंगे की आन बान और शान के बीच देश प्रेम का अनुपम वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत, ध्वजारोहण, वंदे मातरम, राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और सृजनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। वाद्य यंत्र प्रस्तुति, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषण, काव्य पाठ, देशभक्ति गीत तथा विभिन्न आयु वर्गों की नृत्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। विशेष रूप से नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह, उमंग और जीवंतता का संचार किया। अन्य मुन्ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में देश प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति दिखाई दी। वहीं वरिष्ठ विद्यार्थियों की परिस्थितियों में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व और गौरव का भाव स्पष्ट नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय की गौ सेवा सहभागिता की पहल भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने अपने
घर से 2 रोटियां गौ सेवा के लिए लाकर इस पुनीत कार्य में सहभागिता की। शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यालय के प्रबंध तंत्र ने भी रोटी यहाँ लाकर सेवा भाव को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि सच्चा देश प्रेम केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विचारों, व्यवहार और कर्मों में निरंतर दिखाई देना चाहिए। समाज और जीव जगत के प्रति संवेदनशील बनना भी देश प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र का निर्माण प्रत्येक नागरिक के अनुशासन, परिश्रम, ईमानदारी और उत्तरदायित्व से होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए वे ज्ञान, एकता और मजबूत चरित्र को जीवन का आधार बनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। समारोह में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ वरिष्ठ समन्वयक जी.के. त्रिपाठी एवं सुमन यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर आजमगढ़ से, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरिऔध कला केंद्र के प्रांगण में जनपद स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। पूरे परिसर में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का माहौल नजर आया। समारोह को संबोधित करते हुए कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि तिरंगे की आन बान शान और देश की आज़ादी के लिए असंख्य क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जननायकों ने अपना बलिदान दिया। आज हम खुले आसमान में स्वतंत्रता के सांस उन्हीं वीरों के बलिदान के कारण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी हमें लंबे और कठिन संघर्ष के बाद मिली है, इसलिए इसके मूल्यों और आदर्शों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने विभाजन विभीषिका का उल्लेख करते हुए कहा कि आज़ादी के साथ देश को विभाजन का दर्द भी झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में देश की बेटियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाएं आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। उन्होंने युवाओं की शक्ति का सदुपयोग कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। समारोह में सामाजिक एवं शासकीय सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 लोगों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित लोगों ने कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा, समर्पण और पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हुए जनपद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि राष्ट्र और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्र राष्ट्र में ही मानवीय मूल्यों और आदर्शों की स्थापना संभव है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया तथा अंत्योदय और सर्वोदय की विचारधारा पर बल दिया। डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों और क्रांतिकारियों ने यातनाएं सही, काला पानी की सजा भुगती और अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने युवाओं से स्वतंत्रता के मूल्यों, आदर्शों और विचारों को अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए पूरे भारत ने लंबा संघर्ष किया और आजमगढ़ भी इसमें पीछे नहीं रहा। उन्होंने बताया कि 1857 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन के लगभग प्रत्येक प्रमुख चरण में आंदोलन के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आजमगढ़ के पुलिस लाइन क्षेत्र में सूबेदार अहिर बंधुओं सहित अनेक वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ उन चुनिंदा स्थानों में शामिल रहा जो 1857 के दौरान करीब 81 दिनों तक अंग्रेजी नियंत्रण से बाहर रहा। जिलाधिकारी ने असहयोग आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर आजमगढ़ में विदेशी वस्त्रों और सामान के बहिष्कार का आंदोलन जोरदार तरीके से चला। अलगू राम शास्त्री जैसे सेनानियों ने इसका नेतृत्व किया। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का आजमगढ़ आगमन भी हुआ। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि देश को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करना ही स्वतंत्रता दिवस की सार्थकता है। संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाला प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा और विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने देशभक्ति सामूहिक नृत्य के माध्यम से स्वतंत्रता के मूल्यों को रेखांकित किया। कंपोजिट विद्यालय सरायमीर के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सैन्य बलिदान पर आधारित जीवंत नाटक और परेड प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। जीजीआईसी आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत ये मेरे वतन के लोगों गीत ने माहौल को भावुक कर दिया। मार्मिक प्रस्तुति के दौरान कई दर्शकों की आंखों में आंसू
आंसू झलक पड़े। उपस्थित अतिथियों और जन समूह ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की मुक्त कंठ से सराहना की। हाँ सर, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसको लेकर के लाल किले से भी वंदे मातरम गाया गया है पहली बार। सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं इस जनपद के साथ पूरे प्रदेश और देशवासियों को आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज कई दिनों से पिछले 9 तारीख से लेकर आज 15 अगस्त तक जो तिरंगा यात्रा, तिरंगे के आन बान सम्मान के लिए रैलियां भी निकाली गई। हमारी पार्टी ने, शासन के बहुत सारे लोग और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें शामिल थे। मैं सबको बधाई देता हूं। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली के प्राचीर से जो इस देश के जवानों का, उन्होंने नौजवानों को अपील किया कि कम से कम 2 घंटा हमें दीजिए। जिस तरीके से जनसंख्या एक बड़ी समस्या जो 1931 में आजादी के पहले कराई गई थी, आज जो गैर बराबरी थी उसमें तफरका जो था, आज मैं लगता हूँ माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद इस देश का नौजवान पूरी तरीके से उनकी बात को सुन करके उस मुहिम में शामिल होगा, जिससे इस देश में जो गैर बराबरी, जो असमानता था, उसको खत्म करके समता मूलक समाज और भाईचारा पैदा करने का संदेश दिया है। उसको निश्चित रूप से लोग आत्मसात करेंगे। सर, उन्होंने एक बात और विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलवाद से सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, वो जो उन्होंने बोला वो सही बोला, और मुझे लगता है हमेशा से कहते हैं, हम तो गांव गिराम में भी कहते हैं कि कोई दिवालियापन हो जाता है उसे सजग होने की जरूरत है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने उसी सारे शब्दों को बोला होगा। उन्होंने कहा कि हिंसा और अराजकता का रास्ता ढूंढ रहा है विपक्ष, मतलब नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद। क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के हर मंचों से कहा कि हमारा देश जवान है और यहाँ के जवानों पर, नौजवानों पर पूरा भरोसा है। और उसीलिए उन्होंने 2 घंटे की जो समय की मांग किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, निश्चित रूप से इस देश के रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने में हमें कामयाबी हासिल मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में जो कत्लेआम हुआ उसका सपा और कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता तो इस तरह का भारत कोई बाल बांका नहीं कर पाता। निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश आर्थिक क्षेत्र में भी आज आगे बढ़ रहा है, कहाँ 11वें स्थान पे था, आज 5वें, तीसरे स्थान की होड़ में हम शामिल हैं। और आने वाले दिन में फिर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने देश के जवानों को अपील किया है, अगर हमारी बात, माननीय प्रधानमंत्री की बात पर अमल किया इस देश का नौजवान ने, तो निश्चित रूप से विश्वगुरु बनने में से देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया है गरीब बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि उनको फ्री कोचिंग की एक व्यवस्था का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा भारत में। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन जब से मैंने कहा 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा देश, जब 19वीं अभी 79 ईयर्स हुए हैं, इसके बाद जो उपलब्धि का पिटारा आपने देखा होगा, इस देश में जो गैर बराबरी थे, जो परेशानी थी, आज इतने करोड़ों करोड़ लोग जो इनके सर पे छत नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास दे करके सबको छत देने का, पक्का मकान देने का काम किया। ऐसे तमाम लोग जो गरीब थे, बेबस, लाचार थे, आजादी के 70 साल तक जिनकी कुछ पहचान नहीं थी, वो गरीब के बच्चे पैसे के अभाव में बीमारी से मर जाते थे, उनको भी आयुष्मान कार्ड दे करके जीवन देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए बहुत सारी बिंदुवार चीजें हमारी पार्टी करती रहती है, लेकिन आज मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से मार्मिक अपील हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हमारे देश के नौजवान उस अपील को आत्मसात करके इस देश को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में और तिरंगा के सम्मान, आन बान शान में हमेशा आगे रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को और अपने आजमगढ़ जनपद वासियों को, अपने विकासखंड मिर्जापुर के सम्मानित जनता जनार्दन एवं निजामाबाद विधानसभा की सम्मानित जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। और अपने निजामाबाद विधानसभा की सम्मानित जनता से आग्रह करेंगे कि आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में कमल खिलाकर पुनः हमारे परम पूजनीय बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।
दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, समस्त जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर हम सभी जनपद वासी अपने घर पर तिरंगा फहराएं और शहीदों को नमन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हम आपसे यह अपील करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो इस समय उनका एक कार्यक्रम चल रहा है हर घर तिरंगा। पहले की जो परिस्थितियां थी, लोग कार्यालयों पे, दफ्तरों पर और स्कूलों में ध्वजारोहण करते थे, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो यह स्वतंत्रता दिवस सिर्फ किसी कार्यालय के लिए या किसी विद्यालय के लिए नहीं है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा महापर्व में से एक महापर्व है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस। तो हम चाहेंगे कि हर घर तिरंगा जरूर फहराना चाहिए। हर घर तिरंगा फहरा करके अपने देश की शान में आप अपना सहयोग दें और ध्वजारोहण करके अपने तिरंगे का सम्मान करें। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आने वाला जो दशक है, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है या हर भारतीय का सपना है कि हमारा देश विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इसके लिए पूरे युवाओं को, क्योंकि यह भारत जो है युवाओं का देश है, लगभग 68% युवा हमारे भारत में है। और कहते हैं ना कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो एक बार अगर हमारे युवा ठान लें तो यह निश्चित रूप से भारत को विश्व को बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारे देश के शहीदों की शहादत से जो हमें आज़ादी मिली है, उनके शहादत के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता कि हम अगर अपने देश को विश्व गुरु बनाने में सफल हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जो शहीदों की शहादत है उनको बहुत सुकून मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद अजमल खान है। मैं आजमगढ़ सदर विधानसभा का अध्यक्ष हूं MIM पार्टी से। और MIM पार्टी की तरफ से जिले और समस्त देशवासियों को यौम आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम सभी को बधाई और शुभकामना देते हैं। और 2027 की जो हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है, उसके लिए हम लोग पूरा यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के जितने लोग लगे हुए हैं और दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारे बगैर इस बार उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। मैं तारिक ख्वाजा, प्रबंधक निस्वा इंटर कॉलेज। इस 15 अगस्त के अवसर पे हम सभी अपने छात्राओं को, अभिभावकों को और जनपद वासियों को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। इस आज़ादी का बहुत महत्व है। ये आज़ादी बहुत मुश्किलों से, बहुत संघर्षों के बाद हमें प्राप्त हुई 1947 में। हमारा आपसे निवेदन है कि इस पर्व को उत्सव की तरह से मनाएं, हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, ताकि हम उनके बलिदानों को याद कर सकें जिन्होंने ये आज़ादी पाने के लिए और आज खुले हवा में सांस लेने के लिए हमको ये मौका दिया। और हम सबको उनको सैल्यूट करने का वक्त है इस आज़ादी के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर। तलहा रशादी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद।